नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो ये है हॉस्पिटल का एक डेढ़ महीने बाद का ये आईसीयू से जनरल वार्ड में आने के बाद इनका ये थेरेपी हो रहा है। और इस दिन ये डिस्चार्ज भी होने वाले थे, तो इनका पाइप वाइप सब खाने पीने वाला निकाल दिया गया था, क्योंकि मुझे देखकर डर लगता था, मुझे समझ में आ नहीं रहा था। पहले तो मैं कोशिश की कुछ खिलाने की। सुबह सुबह का टाइम था और घर से अखरोट लेके गई थी, तो सुबह मैं वही खा के पानी पीती थी। फिर पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि मैं इनके पास लेके गई और इन्होंने अपना हल्का सा मुँह खोला खाने के लिए। पूछी खाएंगे, इन्होंने कुछ भी इशारा नहीं किया, लेकिन मुंह के पास ले गई तो इन्होंने अपना मुंह खोला। फिर मैं डरी हुई थी कि बिना डॉक्टर के सलाह के मैं इन्हें कुछ दे भी नहीं सकती। डर बना हुआ था कि कहीं दे दूं, कहीं कुछ फंस जाए, गलती हो जाए, फिर मैं क्या करूंगी। डॉक्टर भी आए और देखे, बहुत खुश थे। और ये जो बगल में ये जो लड़का है, ये मेरा भतीजा है। ये भी जैसे ही इनका पता चला कि ये ऐसे हुआ है, वैसे ही मेरी बहन का फ़ोन आया। मैंने उससे बताया कि हाँ ऐसी ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो उसने मेरे मायके मतलब अपने घर पे बताया। मेरी बहन है, हमसे बड़ी बहन है, उसने घर पे बताया। मेरे भैया भाभी भी आने के लिए तैयार थे, लेकिन इसने बोला कि कोई नहीं, आप लोग मत जाओ और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जाके भी कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग को ये सब आइडिया है नहीं। और मेरे भैया का गवर्नमेंट जॉब था, इस वजह से और दिक्कतें बढ़ गई थी, क्योंकि वो आते भी तो रह नहीं पाते, अपना देख के चले जाते। ये मेरा भतीजा जब तक हम लोग हॉस्पिटल से घर नहीं आए तब तक मेरे साथ ही था और रहा भी। और मेरे बेटों को भी अपने घर मतलब मेरे मामा अपने बच्चों के मामा के घर लेते गया। छोटे वाले को तो नहीं जाने दिए, क्योंकि उस समय बच्चों को अपने पापा की ज़रूरत थी। डॉक्टर यही बोले थे कि बच्चों को अपने लोगों के सामने रखना ज़रूरी है, एल्बम दिखाना ज़रूरी है, कुछ यादें रखनी ज़रूरी है, तभी इन्हें याद आएगा कि हाँ ये मेरा कौन है। तो ये मेरा भतीजा भी आया हुआ था, लेके चला गया बड़े वाले बेटे को। तब तक ये डॉक्टर साहब आ गए थे, क्योंकि उसी दिन इनको घर पे लेके आना था। ये आए और देख के बहुत खुश हुए। फिर इन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप बादाम खिलाए। तो फिर ये बहुत खुश हुए, फिर भी थपथपाए। और इन्होंने बोला कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है, 3 लीटर से ऊपर पानी देना है। और हाँ देखिए, इशारा करके बता रहे हैं कि इनको इतना पानी देना है। और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। भगवान के बाद तो मैं इन्हीं को मानती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ इनका, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन करती हूँ, ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, उसके बाद भी एक बार ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद एक बार कॉल बैक ज़रूर करते हैं। इतने बड़े आदमी होने के बाद भी इनको थोड़ा भी घमंड नहीं है और इनका केयर भी करते हैं। आए बताए कि ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, सलाह भी दिए। फिर मेरा पीठ थपथपा के ही जाते थे कि बहुत अच्छा कर रही हैं आप। फिर ये इनके पाइप निकलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैं वो डॉक्टर से बोली भी कि ठीक है, कुछ खाने के लिए मंगा दीजिए, उनको खिलाऊंगी। डॉक्टर ने बोला ठीक है। मैं इनके लिए कुछ ओट्स आया हुआ था, दूध वाला ओट्स आया हुआ था, तो मैं इनको खिला रही थी। खिलाते वक्त इतनी खुशी हो रही थी कि क्या बताऊं। खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो कुछ तो अनाज गया, क्योंकि पाइप के द्वारा ये जो जाता है इनके अंदर, वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि लिक्विड चीज़ें ही जाती थी, उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं बनी होती है शरीर में। और हाथ से खाने की बात ही कुछ और होती है। अब इनको बैठाया जा रहा है और मैं भी थोड़ा सपोर्ट दे रही हूँ कि हाँ चलो, क्योंकि अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। मैं इनका
दिन रात ख्याल रखती थी, वहीं पे रहती थी, वहीं पास ही में जो बेड रखा हुआ है सामने वहीं पे लेटे रहती थी और इनका ख्याल रखती थी। और ये जो पट्टी लगा हुआ है ब्लू कलर का, इसी पैर में इनको मतलब ऐसी दिक्कतें हैं। अब देखिए मैं खिला रही हूँ इनको और मेरे खुशी का ठिकाना भी नहीं है। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊँ। अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो गया अनाज पेट में, और हल्का हल्का ये खाए भी जा रहे हैं। अब देखिए इतनी खुशी हो रही है कि हे भगवान अब अच्छे हो रहे हैं ये। भगवान करें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ये अच्छे हो जाए, खाने लगे, बोलने लगे, चलने लगे। बस भगवान माता रानी के ऊपर है। मैं तो अपना कर्म कर ही रही हूँ, देख ही रही हूँ, क्योंकि मुझे ही सब अकेले करना धरना है। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन पूरा ध्यान मैं बच्चों के साथ साथ इनका भी देती हूँ। 1 मिनट भी हटती नहीं हूँ इनके पास से। अब उसके दूसरे दिन मैं इनको घर लेके आई थी और ये जो देख रहे हैं पेट के नीचे ये जो दाग दिख रहा है, यहाँ पे इनका भी स्कल रखा हुआ है, क्योंकि दूसरा ऑपरेशन भी इनका होने वाला है। और केवल सूजन की वजह से डॉक्टर भी बोले थे कि जब सूजन ख़त्म हो जाएगा तो फिर से आपको हॉस्पिटल लेके आना होगा। ये मेरा छोटा बच्चा है। ये जब इनको लेके मैं घर आई तो उसके दूसरे दिन मेरे बच्चे आए मेरी सहेली के घर से। ये बगल में अभी मेरे छोटे वाले बच्चे को अभी चुप कराता हुआ दिखेगा, इन्हीं के घर मेरे बच्चे थे। भाभी बोली कि नहीं अभी आप हॉस्पिटल से आई हैं, थकी हारी हैं, तो आज मैं बच्चों को लेके नहीं आऊँगी। मैंने बोला ठीक है आज मैं नहीं बताऊँगी, मैं घर से पे आई हूँ आज, फिर दूसरे दिन बताऊँगी तो बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। नहीं तो जान जाएंगे बच्चे कि हाँ मम्मी आ रही हॉस्पिटल से पापा को लेके, तो वो भी परेशान हो जाएंगे। उन्होंने बोला कोई नहीं मैं लेके तो आऊँगी, लेकिन फिर रात को लेते जाऊँगी। हम कहे कोई नहीं, बच्चों के सामने अपने पापा के सामने थोड़ा बच्चे रहेंगे तो इनको भी लगेगा कि हाँ मेरा कोई है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर रात के वक्त मेरे बच्चों को लेकर आई। मेरे बच्चे देखकर रोए जा रहे थे। ये मेरा छोटा वाला बेटा है, ये रोए जा रहा है देख के पापा को अपने, ये पापा कब ठीक हो गए, पापा कब ठीक हो गए। और बड़ा वाला बेटा था तो बड़े वाले बेटे को रुलाई तो आ रही थी, लेकिन बस एकटक सबको देखे जा रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या क्या करूं। उसको थोड़ा आहस भी लग रहा था। फिर भी मैं बच्चों के सामने थोड़ा हंस भी रही थी कि बच्चों के सामने अगर मैं रो दूंगी तो बच्चे और परेशान हो जाएंगे। अपने आप को बहुत कंट्रोल करने के बाद मैं बच्चों के सामने थोड़ा हंसी भी कि चलो बच्चों को ये लगेगा कि हाँ मेरे पापा ठीक हो रहे हैं। ये बच्चों को पहचान भी नहीं रहे थे। और ये हाथ में जो पट्टी लगी है ना, इस वजह से बांध रखे थे ताकि ये सर के पास ना लेके जाएं, नहीं तो सर पे अगर खुजली कर देते वो जो टाके हैं तो पकने का डर भी था। अब ये मैं इनको वही ओट्स खिला रही हूँ, ये खा रहे हैं। फिर कुछ ही देर बाद बच्चे भी आराम से अपने पापा के पास आते हैं, बैठते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ पापा थोड़ा बात करेंगे, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं। ये बोलता है मम्मी पापा बात कब करेंगे। उनके परेशान मत हो बेटा, अभी खाना खा रहा है ना, फिर जब खा लेंगे तो बात करेंगे। अब छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि पापा को क्या हुआ, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। और ये जो पट्टी थी इनके सर के पास, गले के पास इसलिए रखा था कि हॉस्पिटल में ही रखा जाता था क्योंकि इनका गला सीधा रहे, सर सीधा रहे। नहीं तो आप लोग को भी पता है कि ब्रेन हेमरेज में अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर शरीर को रख दिया जाएगा तो वैसे के वैसे ही रह जाता है। अब मैं इनको पानी पिला रही हूँ। बच्चे भी थोड़ा छू रहे हैं, पापा को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि मम्मी ये क्या हुआ है, ऐसे कैसे हो गया है, क्या हुआ था। मैं बताई नहीं थी बच्चों को। बच्चे भी मेरे सहेली के घर थे। इतनी सारी बातें बताना, छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा नहीं था। लेकिन आने के बाद मैं बताई कि हाँ ये कंडीशन थी, ये ऐसे ऐसे बातें हुई थी।
ऐसे हुआ था। फिर बच्चे भी समझदार हैं। अब देखिए दोनों बच्चे बैठकर मेरे पास मेरी हेल्प ही करते थे। बहुत रोए बहुत रोए। और 5-6 दिन रुकने के बाद बड़ा वाला बेटा तो मेरे मामा मतलब अपने मामा के घर चला गया था, क्योंकि बड़ा वाला जो है उसको लगा कि देख के और ज़्यादा परेशान था वो। मैं सोची कि चलो, भतीजा मेरा बोला कि बुआ मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़े वाले बेटे को तो मैं भेज दी, लेकिन छोटे वाले बेटे को नहीं भेजी। इसके पापा को छोटे वाले से ज़्यादा लगाव है। मैं छोटे वाले को रख ली, क्योंकि इनके पास किसी न किसी को रहना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये देखते थोड़ा हिम्मत बनाते कि हाँ कुछ बातें करनी है, पहचानते। क्योंकि डॉक्टर साहब का यही बोलना था कि आपको एल्बम दिखाना है, अपने लोगों के सामने रखना है। तो यही मेरी फैमिली है। अब मुझे ये अकेला देखना है, करना है, धरना है। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, और मैं सारा करती धरती भी हूँ, देखती भी हूँ, ख्याल भी रखती हूँ। आप लोग को धीरे धीरे मैं वीडियो में दिखाऊंगी। और ये जो लड़का है पैरेट ग्रीन का कलर का टी शर्ट पहना है, ये इसका फ्रेंड है। अब देखिए छोटा वाला बेटा मेरा रो रहा है, और इससे भी छोटा है, लेकिन इसको चुप कराया जा रहा है, इसको चुप कराया जा रहा है। वही हमको देख के हंसी आ रही है कि देखो इतने छोटे बच्चे के अंदर इतनी समझदारी है कि एक बार अंकल को देखे जा रहा है, एक बार उसको देखे जा रहा है। उसके समझ में आ नहीं रहा है कि ये हो क्या रहा है। वो कह रहा है दीपांश, छोटे वाले बेटे का नाम मेरे दीपांश है। दीपांश चुप हो जा भाई, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे तुम्हारे, मत रो। अभी इधर मैं उसकी मम्मी रिकॉर्ड कर रही थी, वो शर्मा भी जा रहा था, आके बार बार उसको पकड़ के चुप करा रहा था। आप खुद देखिए कि इस छोटे बच्चे के अंदर इतनी इंसानियत है। वो छोटा बच्चा चुप करा रहा है, लेकिन अपने लोगों को समझ नहीं है। बात आ जाती है देख के, क्या कहूँ, नाम तो नहीं लेना चाहती। अब उसके बाद से ये थेरेपी वाले डॉक्टर हैं, मैं पहले से ही बोल दी थी कि हाँ आपको आना पड़ेगा हॉस्पिटल से ही, क्योंकि डॉक्टर साहब का यही कहना था कि आप घर जाते ही एक थेरेपी डॉक्टर को लेके आइए। ये भी था 5-6 दिन पहले का था। इनको थेरेपी करवा रहे हैं। और ये जो बगल में साइड में ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है, यही नर्स था जो लेके मैं आई थी हॉस्पिटल से, और काफ़ी ख्याल रखा। बहुत खुशी हो रही थी कि देखिए ये थेरेपी तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हाथ को ऐसे हो जा रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन कह नहीं पाते थे। हाथ में दर्द इनके रहता था, क्या कहें। अब बस यही है, बस यही सोच रहे हैं कि आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, सपोर्ट बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिले। आप लोग देख ही रहे हैं 2 बच्चों के साथ मैं कैसे क्या कर रही हूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और क्या कहूँ, भगवान से बस यही मना रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये अकेले सारा करना धरना झेलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आगे का खर्च कैसे चलेगा मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये मेरे हस्बैंड हैं, जो थेरेपी तो हो रही है, इनको उठाने की भी कोशिश की जा रही है, बैठाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कब तक ठीक हो जाते हैं। मेरा तो बस यही एक प्रार्थना है कि हे भगवान जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चों को भी पापा से ज़्यादा लगाव है, और मेरा कोई और है ही नहीं। जो हैं यही हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, घर वाले, भगवान, सब कुछ यही हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। भगवान के बाद यही हैं जितना सपोर्ट देना था, लेकिन ऐसी नज़र लगी अपनों की, ऐसी नज़र लगी कि आज ये जो कंडीशन है अपनों के वजह से ही हुआ है। आप लोग देख ही सकते हैं।
आगे मैं क्या बोलूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे। मैं क्या कहूँ। नमस्कार दोस्तों।